हाय दोस्तों। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के टॉपिक ट्रायंगल्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, जो दिया गया है उसको लेंगे। गिवन एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी एंड एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, उसको भी लेंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स वाई इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसको दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स वाई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रापेजियम एक्स वाई सी बी। मतलब ये जो हमें ट्रापेजियम नज़र आ रहा है, ये ट्रापेजियम, इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि एक्स वाई और बी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये दोनों एक ही ट्रायंगल में हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल ए एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी हो गया। अब हम थ्योरम में पढ़े हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो एरिया ऑफ थ्योरम में हम पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल ए एक्स वाई इज प्रोपोर्शनल और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ये क्या होता है, ये स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब यहाँ पर हम लेंगे कि एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ए एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, उसी वैल्यू को यहाँ पर लेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, हाफ ऑफ बी सी। यहाँ पर लेता हूँ मैं, बी सी का हाफ है तो क्या हो गया, हाफ ऑफ बी सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसे मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू, अब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर। तो हो क्या गया, यहाँ पर बी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें ओवरऑल यहाँ पर मिलता है कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/4। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पता है कि ये इसके मल्टीप्लाई हो गया और इसका मल्टीप्लाई हो गया। तो हमें आंसर मिला यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, 4 × 10 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि वी हैव टू फाइंड हियर द एरिया ऑफ ट्रापेजियम एक्स वाई सी बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल ए बी सी में से, ठीक है, अगर ए बी सी में से, ट्रायंगल ए बी सी में से अगर हम एरिया ऑफ ए एक्स वाई को रिमूव करते हैं तो हमें ट्रापेजियम एक्स वाई सी बी बचता है यहाँ पर, तो उसकी एरिया को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे। तो मैं नीचे लेता हूँ। ठीक है, हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्रापेजियम। ओके, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, इसलिए शॉर्ट लिखता हूँ मैं, ट्रापेजियम एक्स वाई सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ, हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ट्रायंगल ए बी सी में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई। ठीक है, अब हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर कि
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, यहाँ पर वैल्यूज में डाल देता हूँ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स वाई जो कि क्वेश्चन में ही दिया था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो हमें फाइंड करने के लिए कहा था, पूछा था कि वी हैव टू फाइंड हियर द एरिया ऑफ ट्राइंगल trapezium XYCB, so therefore the value of or the area of the trapezium XYCB is equal to 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन को लीजिए। इन द rhombus ABCD show that 4AB square is equal to AC square plus BD square। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अप्रैल 2016, जून 2016 और अप्रैल 2013 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर हमें रोम्बस, सबसे पहले रोम्बस एक रफ डायग्राम जिसको ड्रॉ करना होगा। लीजिए एक रफ डायग्राम रोम्बस का। हमें प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं कि साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, मतलब यहाँ पर क्या ए बी इक्वल है बी सी के, और बी सी इक्वल है सी डी के, सी डी इक्वल है ए डी के, ऑल साइड्स आर इक्वल। और दूसरी बात कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब यहाँ पर ये दोनों डायगोनल जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल दोनों डायगोनल के दरमियान में कौन सा बनता है, 90 डिग्री का बनता है। और एक प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या कि फॉर एग्जांपल अगर हम मिलेंगे कि इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा यहाँ पर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ओ इज इक्वल टू ए सी का हाफ, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए ओ विल बी द हाफ ऑफ ए सी, एंड बी ओ इज इक्वल टू ए बी डी का हाफ, बी डी का हाफ, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हमें लेकर क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू लीजिए यहाँ पर ए ओ इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर ए सी बाई 2 होल स्क्वायर, और बी ओ की वैल्यू क्या यहाँ पर बी डी बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ये भी 4 हो गया। तो देखिए यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो इसको हम एक मरतबा लिखेंगे 4 इंटू 4 कॉमनली, और यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और यहाँ पर लेफ्ट में क्या बचा था, ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिलता है कि 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट। और यही पूछा था क्वेश्चन में, शो दैट 4 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो आंसर हमारा आ गया। ओके, वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन को लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर मतलब ट्रायंगल ए बी डी इज राइट एंगल ट्रायंगल, एज वेल एज ट्रायंगल ए डी सी also right angle triangle। okay, if BD is to CD is as to 3:1, इसका मतलब यहाँ पर कह रहा है कि BD 3 टाइम्स है और DC 1 टाइम है, ठीक है। देन प्रूव दैट BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर BD 3 टाइम्स कर रहा है और DC 1 टाइम कर रहा है, तो BC कितने टाइम्स हो गया, 3 + 1 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि BD is equal to 3/4 टाइम्स ऑफ BC का। उसी तरह से DC क्या हो गया, DC इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ BC। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लीजिए यहाँ पर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूँ इस तरह से। ओके, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ए बी डी, ए एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया यहाँ पर कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से इन ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ पर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया ये, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हाइपोटेनसिस ए सी, तो क्या होगा यहाँ पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ और इससे इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। और दूसरी बात कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट ही क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे एक नज़र, ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ओके, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये ए बी और ए सी को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ए बी हमें कहाँ पर मिलता है, इक्वेशन 1 में ए बी है और इक्वेशन 2 में ए सी है, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसलिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2, यहाँ पर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर है, तो ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस 2 ही करेंगे। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 में ए बी स्क्वायर क्या मिलता है, यहाँ पर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, माइनस इक्वेशन 2 का राइट साइड क्या है यहाँ पर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर और माइनस डी सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ए डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। तो वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी, यहाँ पर यही वैल्यूज़ को लेंगे कि बी डी स्क्वायर, बी डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3/4 टाइम्स ऑफ बी सी होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस डी सी की वैल्यू क्या यहाँ पर 1/4 टाइम्स ऑफ बी सी। ठीक है, तो इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9/16 बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर बी सी का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पर बी सी को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर 9/16 माइनस 1/16। ओके, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ मैं, दैट भी जा सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन, और 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, और यहाँ पर बी सी स्क्वायर, और हम चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 8 1 8, 8 2 16, और यहाँ पर हमारा लेफ्ट में था ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, उसको लेता हूँ मैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए डिवाइड बाई 2 बचा यहाँ पर, तो इज इक्वल टू ए बी सी स्क्वायर यहाँ पर लेता हूँ और ये 2 को इधर लेता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर हमें प्रूफ करना था, और देयरफॉर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन को लीजिए, फिर फोर्थ क्वेश्चन को लीजिए। इन ट्रायंगल एम जी एन, यहाँ पर ट्रायंगल एम जी एन में यहाँ पर कभी कभार डायग्राम देता है, कभी कभार नहीं देता।
तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें एम जी एन एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा इस तरह से। ओके, और से यहाँ पर नेम देंगे एम जी एन, और दूसरी लाइन जो है एम पी इज़ परपेंडिकुलर ऑन जी एन। ठीक है, एम से एक लाइन पी, पी इज़ परपेंडिकुलर ऑन जी एन, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एम पी जी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री हो गया। तो परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है कि इसके बेस में 90 डिग्री। ठीक है, उसको रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि एम जी इज़ इक्वल टू ए दिया गया है, तो उसको लेता हूँ मैं, एम जी इज़ इक्वल टू ए, और एम एन इज़ इक्वल टू बी, फिर जी पी इज़ इक्वल टू सी, और पी एन इज़ इक्वल टू डी। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है ए माइनस बी बाय सी माइनस डी इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस ए डिवाइड बाय ए प्लस बी। ये अप्रैल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो लीजिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल एम जी पी, इसमें क्या है, एम पी जी, एंगल एम पी जी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगा, तो यहाँ पर हाइपोटेनस जी एम। ठीक है, तो यहाँ पर लेता हूँ मैं जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू जी पी स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। ठीक है, एम पी स्क्वायर, और एम पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एम पी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर माइनस जी पी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा मैं नीचे लेता हूँ, और एम पी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर माइनस जी पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर जी एम की वैल्यू दिया है, जी एम इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर ए, और एम जी पी की वैल्यू सी। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो क्या होगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, तो एम पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये जो दूसरा ट्रायंगल है उसको लेंगे। इन ट्रायंगल एम पी एन, ठीक है, एम पी एन, एंगल एम पी एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो वो बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर हाइपोटेनस कौन सा, कि एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम पी स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। तो वैल्यूज हमें प्लेस करेंगे। देखिए यहाँ पर एम एन की वैल्यू बी है, बी। ठीक है, एम एन इज इक्वल टू बी, तो बी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू एम पी, इसे रखता हूँ मैं इसको, और पी एन की वैल्यू डी है, तो डी स्क्वायर। ठीक है, तो एम पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एम पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ मैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एम पी स्क्वायर और एम पी स्क्वायर सेम, तो लेफ्ट का सेम हो गया तो राइट का भी सेम हो गया। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है, यहाँ पर लेता हूँ मैं, कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ पर लूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में प्रूफ यानी पूछ रहा था ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिल रहा है हमें। ठीक है, तो हमें ए माइनस बी, तो इसे इसलिए इसको प्रूफ करने के लिए हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करेंगे इस तरह से, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ, तो क्या हो गया है, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया।
और यहाँ पर माइनस टी स्क्वायर। अब हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। उसी तरह से सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस डी और सी माइनस डी। ठीक है, और यहाँ पर प्रूफ करना था ए माइनस बी। ठीक है, उसको ए माइनस बी को मैं इधर रखता हूँ, तो ए माइनस बी ओके इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो ए इंटू सी माइनस डी क्या हो गया, डिवाइड सी माइनस डी हो गया। उसी तरह से ए इंटू ए माइनस बी डिवाइड ए माइनस बी हो गया। तो यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ओके, वेरी इजी सॉल्यूशन, कोई बात नहीं, आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन को लीजिए। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब इससे हमें पता चलता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर ए बी इक्वल है बी सी के और बी सी इक्वल है ए सी के। ठीक है, और उसमें कह रहा है यहाँ पर कि ए एन इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ये जो ए एन है वो बी सी के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम नाइन्थ में एक थ्योरम है उसमें पढ़ चुके हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर ओपोजिट वर्टेक्स से और अगर एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो बी सी यानी साइड जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये बी एन और एन सी ये दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ पर लेता हूँ मैं बी एन इक्वल है एन सी के। ठीक है, अब इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों हाफ ऑफ किसके, बी सी के हाफ हैं। ठीक है, बी सी के हाफ हैं। अब जब ये बी सी के हाफ हैं तो ए बी के भी हाफ हो सकते हैं, बिकॉज बी सी इज इक्वल टू ए बी, और ए सी के भी हाफ हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने पर हमें दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी एन, इन ट्राइंगल ए बी एन एंगल ए एन बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह ऊपर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर हाइपोटेनस ए बी स्क्वायर है, ए बी है, तो क्या हो गया ए बी स्क्वायर बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ठीक है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू, वी हैव टू प्रूव हियर 4 टाइम्स ऑफ ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर। तो 4 टाइम्स ऑफ ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमें मतलब क्या इसका कि हमें ए एन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ए एन को मैं एक साइड में कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी एन। अब बी एन इज इक्वल टू एन सी इज इक्वल टू 1/2 बी सी, और 1/2 बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो ये जो वैल्यू है हाफ ऑफ ए बी, बी एन की, किसकी, बी एन की वैल्यू हाफ ऑफ ए बी, उसको मैं यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है, तो हाफ ऑफ ए बी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। तो देखिए वेरी इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 1 बाय यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर ए बी स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है कि इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस 1 ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इज इक्वल टू 4 ए बी स्क्वायर माइनस 1 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 ए बी स्क्वायर, 3 ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर लेफ्ट में क्या था, ए एन स्क्वायर। तो क्या हो गया ओवरऑल इसका सोल्यूशन, 4 टाइम्स ऑफ ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इसको इधर सेंड किया। तो वेरी इजी सोल्यूशन,
इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 6th क्वेश्चन को लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस तरह से मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये जून 2017 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से लेता हूँ मैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा यहाँ पर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, और ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ। ठीक है, अब उसको थोड़ा ऊपर करता हूँ इस तरह से। क्वेश्चन चाहे तो यहाँ पर भी है। ठीक है, इधर लेता हूँ। और इन ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ पर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हाइपोटेनस यहाँ पर ए सी है, तो उसको लेता हूँ मैं। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है, और ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में ये जो राइट हैंड साइड राइट का ए डी स्क्वायर इक्वल है, तो क्या हो गया, ये जो लेफ्ट का ए डी स्क्वायर इक्वल है, तो राइट का ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर एक इसके इक्वल हो गया। यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, ये ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमें प्रूफ करना था ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए ये जो सी डी स्क्वायर या फिर डी सी स्क्वायर और राइट साइड में उसको हम रीअरेंज करेंगे किस तरह से, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और उसको इधर ले जाने पर प्लस बी डी स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया, वेरी इजी क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन को लीजिए। इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो ए बी सी है ये 90 डिग्री है। ठीक है, ए एम एंड सी एन आर द मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम ए एंड सी रेस्पेक्टिवली टू बी ई एंड ए बी। यहाँ पर ये ए एम और सी एन जो हैं ये मीडियंस हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये बी एम इक्वल हो गया एम सी के। ठीक है, उसी तरह से ये बी एन इक्वल हो गया ए एन के। ओके, तो इससे पता क्या चला कि बी एम ये हो गया हाफ किसके, बी सी के, बी सी का हाफ। उसी तरह से बी एन ये हो गया ए बी का हाफ। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो लीजिए इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो फ्रॉम ए बी सी, फ्रॉम ये सॉल्यूशन पार्ट, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर हाइपोटेनस ए सी, तो क्या होगा यहाँ पर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम ए बी एम, ट्रायंगल ए बी एम, तो ए एम इज हाइपोटेनस, तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसी तरह से फ्रॉम फ्रॉम एन बी सी ट्राइंगल एन बी सी, तो हाइपोटेनस यहाँ पर एन सी। ठीक है, एन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एन बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस है, तो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को हमें ऐड करना होगा। ठीक है, इसको मैं लेता हूँ, तो फ्रॉम बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों को ऐड करने पर हमें मिलता है, ठीक है, ए एम स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको लेता हूँ मैं, बी सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी एम आ गया, और बी एम की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड कर चुके हैं कि बी सी का हाफ, तो क्या हो गया बी सी बाई 2 होल स्क्वायर। उसी तरह से एन बी यानी बी एन, ये ए बी का हाफ क्या हो गया ए बी बाई 2 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में हम देखें कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पर जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ रहा है उसके प्लेस में हम क्या लेंगे ए सी स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया बी सी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन ही ले सकते हैं, और यहाँ पर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यहाँ पर ये 4 इधर चला गया तो क्या हो गया 4 इंटू ए सी स्क्वायर, और यहाँ पर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और एक मतलब यहाँ पर इक्वेशन 1 में हम ले लिए थे कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के प्लेस में हम क्या लेंगे ए सी स्क्वायर लेंगे। ठीक है, ए सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4, होल डिवाइडेड बाय 4, तो इज इक्वल टू क्या हो गया ये 4 ए सी स्क्वायर प्लस 1 ए सी स्क्वायर, देर आर टोटली 5 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर, और यहाँ पर लेफ्ट में क्या था ए एम स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, ये क्या हो गया ये 4 उधर चला गया लेफ्ट में चला गया तो 4 इंटू हो गया। ठीक है, तो शायद हमें यही प्रूफ करना था, देखेंगे क्वेश्चन में। यस, 4 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर, तो हमारा आंसर प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए वेरी इजी सॉल्यूशन। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कमेंट करके मुझे बताइए कि किस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें फ़ायदा देते हैं। और दूसरी बात, मैथ्स के क्वेश्चंस या फिर मैथ्स को पढ़कर या फिर कोई एक वीडियो देखकर कोई भी एग्ज़ाम में सॉल्व करने के काबिल नहीं होता, तुम्हें घर बैठे सॉल्व करना पड़ता है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर कोई एग्ज़ाम में लिखने के काबिल बनता है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको एक मरतबा घर में बिल्कुल ज़रूर सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।